welcome back you once again to my session of learning. We are doing chapter number 6, that is staffing. I would like to remind you that it is third functions of a management. Okay, in the last video we had gone through staffing process. Okay, and today's video we are going to see much more than that. That is, first topic is components or elements or aspect of staffing. Okay, in the last video I had discussed about a relation between HR and staffing. So in this year that portion is deleted from this chapter. Okay, so no need to study that. Okay, तो अभी हम लोग करेंगे कि कंपोनेंट्स, एलिमेंट्स और एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग. तो जो स्टाफिंग है वो 3 चीज़ों से बना है. उसके एलिमेंट्स 3 चीज़ हैं. उसके एलिमेंट्स हियर इट इज शोन इन अ फिगर. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. रिक्रूटमेंट आपको तीनों टर्म्स जो है मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ था. रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है एंड ट्रेनिंग क्या होता है. अब हम लोग हर एक टॉपिक को आज डिटेल्स में पढ़ेंगे. Okay, much more we will study all this topic individually in much more details. Okay, so I would like to focus on this diagram. See, staffing is made of 3 things, that is recruitment plus selection plus training. Okay, तो स्टाफिंग 3 चीज़ों से बना हुआ है. रिक्रूटमेंट प्लस सिलेक्शन प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल टू स्टाफिंग. ओके, और इसके एलिमेंट्स है, ये तीनों इसके क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो या फिर एस्पेक्ट्स बोल लो. ठीक है, तो हम लोग वन बाय वन हम लोग क्या करते हैं देखते हैं. पहले हम लोग देखते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है. आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था रिक्रूटमेंट क्या है. रिक्रूटमेंट एक मोटिवेशन पावर है जिसमें जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर किसको बोलते हैं, जो अपने यहाँ लोगों को जॉब देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं. ओके, तो जो एम्प्लॉयर है वो क्या करते हैं, एम्प्लॉइज को या तो बोलो किसी भी पर्सन्स को अपने यहाँ पे वैकेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं. ओके, जैसे देखिए हमें अगर हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कुछ कहीं पे भी ले लो, स्कूल ले लो, ऑफिस जॉब ले लो, कहीं पे किसी भी जॉब के लिए ले लो, जैसे ही हमें कोई वैकेंसी चाहिए होती है हम उसका क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. उसको कहाँ कहाँ एडवर्टाइज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में करते हैं, अब तो इंटरनेट में भी करते हैं, पैम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं या फिर टेलीविज़न में भी कर सकते हैं. जितने भी मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है सारे में हम लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं. ठीक है, तो पीपल क्या करते हैं, जिनको भी जिनकी क्वालिफिकेशन मैच करती है हमारे रिक्वायरमेंट से, वो लोग क्या करते हैं, आपको अप्लाई करते हैं उस जॉब के लिए. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट. ठीक है, तो थ्रू एडवर्टीजमेंट हम लोग क्या करते हैं, पीपल को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करिए. और हम क्या चाहते हैं कि मोर एंड मोर पीपल शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पीपल क्या करें, उस जॉब के लिए अप्लाई करें. जितने ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे उतना क्या होगा, हमें अच्छे पीपल, हम उतना ज़्यादा सिलेक्शन कर सकते हैं, हमारे पास उतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे. ठीक है, इतने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे तो हम बेस्ट पीपल क्या करेंगे, आउट ऑफ दैट सेलेक्ट करेंगे. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा आपकी बुक में क्या लिखा है रिक्रूटमेंट को लेकर के. रिक्रूटमेंट मीन्स इंड्यूसिंग और अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब पोजीशन. रिक्रूटमेंट का मतलब ही होता है कि पीपल को अट्रैक्ट करना या फिर मोटिवेट करना या फिर परस्यूट करना, ताकि मोर एंड मोर पीपल जो है वहाँ पे हमारे जॉब के लिए वैकेंट, हमारे पास जो वैकेंट पोजीशन है उस जॉब के लिए अप्लाई करें. ओके, इन जनरल वर्ड्स में रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, सर्च फॉर कैंडिडेट्स. मतलब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कैंडिडेट को सर्च कर रहे हैं. और हम लोग बेस्ट कैंडिडेट तभी सर्च कर पाएंगे, ठीक है, जब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं. अब हम लोग रिक्रूटमेंट करने का हमारे पास 2 सोर्स है. हम आगे का टॉपिक है हमारा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज रिक्रूटमेंट. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ
रिक्रूटमेंट, देयर आर टू सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. मैं आपको बता दूं कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि दो सोर्स हैं हमारे पास रिक्रूटमेंट का, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. इंटरनल मतलब होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पीपल को ही अगर आप रिक्रूट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. और आप अगर किसी को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, तो अभी हम लोग आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. ओके, हम लोग कैसे अंदर से ही, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या कर रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज विद इन, मान लो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो आप इसी के अंदर से किसी एम्प्लॉय को रिक्रूट कर रहे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. बट अगर हम लोग बाहर, ऑर्गेनाइजेशंस के बाहर हम लोग देख रहे हैं किसी पर्सन्स को और यहाँ से ला करके हम इसको वैकेंट पोजीशंस को फिल कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. यहाँ पे ये जो दो मेथड, ये है मेथड है, क्या है, मेथड है. दिस आर द मेथड्स बाय विच इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कैन बी कंडक्टेड. ओके, व्हाट आर द मेथड्स, प्रमोशन या फिर ट्रांसफर. ट्रांसफर क्या होता है, जैसे आप किसी एम्प्लॉय को, अब सपोज वो रांची में वर्क कर रहा है तो उसको आप कहाँ ट्रांसफर भेज दोगे, कोलकाता में. ओके, ब्रांच विल बी सेम, वहाँ भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है. जो जस्ट ट्रांसफरिंग द, मान लो कोलकाता का कोई जो एम्प्लॉय है वहाँ पे लीव कर दिया, मतलब छोड़ दिया. ओके, तो आप क्या कर रहे हो, रांची का किसी एम्प्लॉय को कोलकाता में फिल कर दे रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो. दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर. ओके, तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफर. बट प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन होता है कि सपोज हमारे यहाँ पे एक मैनेजर था, वो वर्क करता था, अचानक उसको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, वो चला गया. ओके, अब ये पोजीशन, ये जो पोजीशन था या फिर ये जॉब था वो वैकेंट हो गया. तो अब इसके नीचे में जो पर्सन काम कर रहा था, सपोज मिस्टर एम था, ओके, और मिस्टर आर था. यहाँ पे मिस्टर आर काम कर रहे थे, जस्ट इसके नीचे थे. ओके, इसको क्या कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया, इनको अब क्या कर दिया गया, मैनेजर बना दिया गया. दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रमोशन. ओके, तो दीज आर द टू मेथड्स फॉर इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. अब हमारा आगे का टॉपिक है, हम इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. हर एक जो भी चीज़ हमारे साथ होता है सबके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं. तो अब हम लोग क्या देखेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके, तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं, एडवांटेजेस. अभी हम किसका एडवांटेज देख रहे हैं, ये आपको माइंड में रखना है. ये है इंटरनल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट. मान लो अगर आप हम वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए, किसी भी जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए आप अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर्स को ही क्या कर रहे हैं, फिल कर दे रहे हैं, उसी को आगे या तो प्रमोट कर दे रहे हैं या तो ट्रांसफर कर दे रहे हैं. ठीक है, तो आप इसी मेथड से अगर फिल करते हैं तो क्या क्या हमें एडवांटेज है एंड क्या क्या डिसएडवांटेज है. ठीक है, तो पहले हम लोग एडवांटेज देखते हैं. पहला है इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल कहने का क्या मतलब है, इकोनॉमिकल कहने का ये मतलब है कि अगर आप बाहर से एम्प्लॉय को मंगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा पेपर में, न्यूज़पेपर में, या पैम्पलेट छपवाने पड़ेंगे, या फिर इंटरनेट में एडवर्टीजमेंट देने पड़ेंगे. ओके, फिर किसी पर्सन को रिक्रूट करना पड़ेगा ताकि वो उनका इंटरव्यू कंडक्ट हो, रिटन एग्जामिनेशन हो, या फिर उनका सिलेक्शन प्रोसेस जितने भी होती है सारे स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे. तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको अगर सेलेक्ट करते हैं तो ट्रेनिंग देना पड़ेगा. तो दिस इज वेरी इकोनॉमिकल. ओके, तो ये सारे खर्चे आपके क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं. तो वी कैन से दैट इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज इकोनॉमिकल, मतलब उसमें कम एक्सपेंसेस नहीं होता है हमारा. सेकेंड, इट मोटिवेट्स. आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, मिस्टर आर जो मैनेजर के नीचे का पोस्ट में थे, अचानक उनको क्या कर दिया गया, ऊपर के पोस्ट में प्रमोशन दे दिया गया. ओके, तो ये पर्सन अब क्या हो जाएगा, बहुत ही खुश है. ये पर्सन मिस्टर आर जो है बहुत खुश है. वो क्यों खुश है, क्योंकि उनको प्रमोशन मिल गया है. ठीक है, तो वो अब क्या होंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और मेहनत और लगन से अपना काम करेंगे. दे विल डू हार्ड वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ओके,
मतलब क्या है, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट मोटिवेट्स करते हैं एम्प्लॉय को टू डू द बेस्ट व्हाट दे कैन डू. ओके. थर्ड इज लेस अमाउंट स्पेंड इन ट्रेनिंग. ओके, मतलब ये है कि जो आपके अंदर में जो आपके एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसको ऑलरेडी आपकी रूल्स, रेगुलेशंस, कोड एंड कंडक्ट, द वे यू वर्क, द मेथड यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दीज थिंग्स आर नोन टू देम. ओके, तो यू कैन से दैट लेस अमाउंट स्पेंड इन ट्रेनिंग. ओके, देन इम्प्रूव परफॉर्मेंस. ओके, तो क्या हो जाता है जब हम लोग किसी को सपोज ट्रांसफर कर देते हैं, मान लो कोई हमें नेग्लिजेंस मिला, ठीक है, तो हम उसको क्या करें, ट्रांसफर कर दिए. या फिर मान लो कोई हमारा ब्रांच है जहाँ पे काम अच्छे से नहीं हो रहा है और उनको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं. तो उससे क्या हो जाता है कि जो इम्प्लॉई है उसका जो परफॉर्मेंस है वो डे बाय डे बेटर हो जाता है. ओके, क्योंकि उसको लगेगा कि हाँ मैंने कुछ गलती की इसीलिए मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करके भेजा गया है, या तो फिर मेरे पर विश्वास करते हैं. बोथ एस्पेक्ट यू कैन सी, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव. कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं. पॉजिटिव ये है कि अगर मान लो किसी रांची की का एम्प्लॉई है, उसको सीधे मेट्रो सिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो वो क्या सोचेगा कि अरे वाह, कि दे ट्रस्ट मी अ लॉट. ओके, they trust me a lot, that is why I have been transferred to a metro city's branch, and I have the capability to control the things, okay, or take decisions in that situation. So you can say that it also helps to improve performance. Okay, next, through transfer surplus employee can be shifted. इसका मतलब ये है कि मान लो एक ब्रांच है रांची में, ठीक है, और एक ब्रांच है कोलकाता में. ठीक है, कोलकाता में मान लो 25 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, 25 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. अब बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है ओनली 15 की, मतलब यहाँ पे क्या है, 10 एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा है. ओवरबर्डन भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, एक्स्ट्रा है. ओके, ये जो एम्प्लॉयज है इसको हम लोग सीधे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय कम थे. ओके, या फिर मान लो यहाँ पे 2 एम्प्लॉय हमने ट्रांसफर कर लिया, फिर 2 हमने कर दिया कहीं पर भी कर सकते हैं, मुंबई में कर दिया, फिर 2 हमने एमपी में कर दिया. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है कि हमारे पास जो सरप्लस एम्प्लॉय है उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे ही जॉब में रख सकते हैं, ना कि हम लोग अगर इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पे अगर हम लोग जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं या फिर चूज करते हैं तब. ओके, जॉब रोटेशन मीन्स, ठीक है, जॉब रोटेशन का मतलब होता है कि आप सपोज किसी एम्प्लॉय को एक बार मार्केटिंग जॉब में रख लेते हो, फिर अगेन दैट एम्प्लॉय शिफ्टेड टू फिनेंस जॉब, देन अगेन दैट एम्प्लॉय शिफ्टेड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जॉब. ओके, तो एक सिंगल पर्सन है, उसको हम लोग 2-3 डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर रहे हैं, वो बेचारा क्या कर रहा है, अलग अलग तरह की जॉब कर रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड जॉब रोटेशन. तो उससे क्या होता है, उसको अलग अलग फील्ड के बहुत सारे नॉलेज हो जाता है. तो ये भी हमारा क्या है, एक बेनिफिट है. कैन बी शिफ्टेड टू अदर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने अभी कहा, ठीक है, जॉब रोटेशन के साथ साथ उसको वो अलग डिपार्टमेंट में भी शिफ्ट हो सकता है. ओके, तो लेट्स सी डिमेरिट्स. ओके, पहला डिमेरिट्स ये है कि नो फ्रेश और न्यू आइडियाज, मतलब जो वही पुराने एम्प्लॉय हैं हमने उसी को क्या कर दिया, या तो प्रमोट कर दिया, या तो ट्रांसफर कर दिया, या तो दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, उसी को जॉब रोटेशन में भी लगा दिया. तो क्या है, कोई न्यू आइडिया या तो फिर फ्रेश आइडिया हमें नहीं मिल रहा है. ठीक है, लिमिटेड चॉइस. ठीक है, मान लो हम बाहर से अगर किसी पोजीशंस के लिए एडवर्टीजमेंट दे करके पीपल को बुलाएंगे, तो देखते हो ना आजकल एक जॉब के लिए लोग हजार लोग, 2,000 लोग, कहीं कहीं पे तो लाख लोग, अगर अच्छी कंपनी है तो लोग अप्लाई करते हैं. तो सोचो कि इनके पास कितना ज़्यादा वाइड चॉइस रहता है उस केस में. बट इन दिस केस इट हैज़ अ लिमिटेड चॉइस. उनके पास 1-2 या फिर 3 बंदे जो भी एक्स्ट्रा हैं वही होंगे. तो वी कैन से दैट देयर इज अ लिमिटेड चॉइस, नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ये जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी न्यू ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ एक्सपीरियंस और कैपेबल पर्सन चाहिए होंगे, ताकि इफिशिएंट पीपल चाहिए होंगे, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर बने. ओके, तो इफिशिएंट या फिर एक्सपीरियंस पर्सन हमें कहाँ से मिलेगा? थ्रू
एडवर्टीजमेंट जब हम लोग बुलाएंगे, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स से. ओके, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉय. ओके, जैसे देखो कोई भी एम्प्लॉय अगर एक जगह पे काम करता है तो उस जगह से उसका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हम लोग कहते हैं वो जुड़ जाता है. अगर उसको बार बार ट्रांसफर किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो प्रोडक्टिविटी है उस एम्प्लॉय का वो डे बाय डे रिड्यूस हो जाएंगे. ओके, तो I have discussed the merits and demerits also. Next is methods of internal recruitment, जिसको मैंने पहले ही डिस्कस किया है. There are two methods of internal recruitment, that is promotion and transfer. Okay, so we have done with this topic. In the next class we will do the external source of recruitment, its methods, and also the merits and demerits. So I am ending the video here only. I hope that you will stay so safe at home and study also. Okay, try to work hard. Thank you.